थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। और आज के दिन प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम सबके हृदय में कार्य करें। हमारा हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा परिवर्तित हो। हमारे हृदय में जो परिवर्तन होना चाहिए वो वचन जाए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो और हमारे हृदय में परिवर्तन हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन वास्तविक रूप से आपकी को समर्पित होने पाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किए जाते हैं, ताकि हमारा हृदय नया हो जाए, हमारा जीवन नया हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 93 में हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ये एक फ्रेज है, एक टर्म है जो बाइबल में है। इसको हम आज समझेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, आत्मा के फलों के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। और वहाँ पर आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति और धीरज और भलाई और काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी संयम। ये 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 एट्रीब्यूट्स है। एक्चुअली लोग फल का मतलब सोचते हैं जैसे पेड़ का जो आउटपुट होता है वो उसका फल होता है, वैसे ही यहाँ पर आत्मा का फल का मतलब आत्मिक संतानों के बारे में है। ये परमेश्वर की संतान के रूप है कि इतनी चीज़ें परमेश्वर की संतान में होनी चाहिए। ये 9 एट्रीब्यूट्स। द फ्रूट इन दिस वर्स मीन्स डीप एक्शन, डीड, एक्शन और रिजल्ट। यानी ये इस पद में आत्मा के फल का मतलब है पवित्र आत्मा का कार्य, एक्शन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला कार्य, एंड रिजल्ट और उसका परिणाम। हेल्प्स मेक दिस वर्स मोर पर्सनल। और ये जब हम इस नजरिए से इस पद को देखते हैं तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत हो जाता है। The result for the work of the Holy Spirit in a believer's life is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, gentleness and self-control। हम इसे हिंदी में भी आपके लिए पढ़ देते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं और होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं जो इन बातों के विरोध में हो। इसलिए जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो कोई विरोध नहीं हो सकता और नहीं होता है। आज हम इसको देखेंगे, इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मीन्स लाइव्स फुल ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन होगा, उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। और यही सारे गुण होने का मतलब है कि वो स्पिरिचुअली मैच्योर है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रू रिपेंटेंस। ये सच्चे मन फिराव के द्वारा ये काम होता है। ये पवित्र आत्मा के फल जब हम सच्चाई से मन फिरा लेते हैं उसका रिजल्ट है पवित्र आत्मा के फल। फ्रॉम ट्रू रिपेंटेंस, टर्निंग अवे फ्रॉम आवर सिंफुल वेज टूवर्ड्स लव फॉर गॉड एंड नेबर। जब हम दूसरों से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और परमेश्वर के साथ साथ
परमेश्वर सब लोगों से प्यार करता है, तो हम भी सब लोगों से प्यार करने के लिए हम अपने पुराने पाप के जीवन को और उन चीज़ों को छोड़कर मुड़ते हैं। यही मन फिराव है और यही रिपेंटेंस बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है लव। यह लव इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अगापे। यहाँ पर प्रेम का मतलब ये हम लोग जिस तरीके से प्रेम की परिभाषा देख रहे हैं और मानव रूप में जो प्रेम है ये वो नहीं है। यहाँ पर ग्रीक वर्ड आता अगापे। जिस प्रेम का वर्णन नए नियम में किया गया है वो प्रेम मामूली प्रेम नहीं है, सांसारिक प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है, वो हमारा अफेक्शन नहीं है, वो इमोशनल नहीं है। ये वो प्रेम है जो केवल और केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर समस्त मानव जाति से यही प्रेम रखता है और इसीलिए उसने अपने पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। द अगापे इज द ग्रीक हैज मल्टीपल, यानी ग्रीक में प्रेम के विषय में बहुत ढेर सारे शब्द हैं। मल्टीपल वर्ड्स फॉर लव इंक्लूडिंग इरोस। इरोस का मतलब होता है विच इज सेक्सुअल लव। जो पति पत्नी का प्रेम होता है वो इरोस कहलाता है ग्रीक में। एंड फिलोस, फिलोस का मतलब होता है विच इज ब्रदरली लव। जो भाईचारे का प्रेम होता है उसको फिलोस बोला जाता है। अगापे इज परफेक्ट लव दैट ओनली गॉड कैन गिव। ये अगापे जो प्रेम है ये केवल परमेश्वर ही दे सकता है मनुष्य को, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में होता ही नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 9 से 11 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 9 से 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 से 11, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इस प्रेम में बने रहने के लिए परमेश्वर की यानी मसीह की आज्ञाओं को मानना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसकी आज्ञा माने हम ये प्रेम में बने नहीं रह सकते। ये प्रेम हमारे जीवन में प्रकट तो होगा लेकिन इसमें हम रिमेन नहीं यानी बने नहीं रह सकते, अबाइड नहीं यानी उसमें परमानेंट बने नहीं रह सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह अपना एग्जाम्पल देके कह रहे हैं जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और उसकी आज्ञाओं में बना रहता हूँ, इसलिए वो प्रेम जो पिता का प्रेम है वो मुझ में बना रहता है और तुम मुझ में बने रहो, यानी मेरी आज्ञाओं को मानते रहो और वो प्रेम तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। ये अगापे लव, ये परमेश्वरीय प्रेम है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुमसे ये आज्ञाएं जो है उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में आनंद बना रहे। जब आप उसकी आज्ञाओं से दूर हटने लगेंगे आपके जीवन में आनंद घटने लगेगा, यानी आपके जीवन में वो प्रेम जैसे ही अगापे लव जैसे ही कम होगा वैसे ही आनंद घटेगा। दूसरा पॉइंट है जॉय। जॉय का मतलब आनंद। इट इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड्स फेवर एंड ग्रेस इन वंस लाइफ। किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर उसकी ओर है, उसका फेवर उसको मिल रहा है, इस बात का रियलाइजेशन होता है यानी अनुभूति होती है और ये इसी को हम आनंद यहाँ पे बोला गया है। बिब्लिकल जॉय इज हैप्पीनेस दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो बाइबल के अनुसार जिस आनंद की बात की जा रही, जिस जॉय की बात की जा रही है, ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। संसार में क्या है कि लोगों को कोई बहुत अच्छी चीज मिल गई या बहुत अच्छा अवसर मिल गया या कुछ भी हुआ तो वो सर्कमस्टेंसेस यानी वो परिस्थिति उनको आनंदित करती है, लेकिन परमेश्वर जिस आनंद की बात परमेश्वर के वचन में हमसे कही जा रही है ये परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता। वी आर एनकरेज्ड टू, इसीलिए हमें परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित करता है कि हमको क्या करना चाहिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 2 से 4 पद को देखेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय
और उसके 2 से 4 पद को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। इसीलिए हमको कहा गया है कि धीरज से बने रहो, परिस्थिति को देखकर विचलित मत हो, और ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आएंगी तुम्हारा आनंद छीनने के लिए, लेकिन तुम धीरज से बने रहो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्धता की ओर ले जाता है, और इसीलिए हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना, वो हमको उत्साहित करता है कि हम आनंदित रहें। हम परिस्थितियों के हिसाब से आनंद को चूज ना करें, बल्कि हम खराब परिस्थितियों में भी आनंदित रहें, क्योंकि हमको वो सिद्ध कर रहा है। तीसरा नंबर है पीस। पीस का मतलब होता है मेल या शांति। द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, यानी बाइबल के अनुसार जो पीस है, शांति है या मेल है, इसका मतलब इसको ग्रीक में कहते हैं आइरीन इन ग्रीक, इज इंक्लूसिव ऑफ लाइफ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है जीवन जो संघर्ष रहित जीवन। कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से मतलब हैं, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है विवाद रहित जीवन, या विचारों में जो हमारे अंतर पाया जाता है। विचारों में बहुत से अंतर होते हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर सबके अलग अलग विचार ना होके हमको क्या करना है, ये परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमें जो जीवन दिया जा रहा है उसके अनुसार वो शांति, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में दी जा रही है। ये इसके साथ है, एज वेल एज होलनेस एंड हार्मनी विथ गॉड, यानी परमेश्वर की परिपूर्णता और परमेश्वर की ओर से हार्मनी का मतलब होता है यानी तालमेल। हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारा तालमेल ऐसा हो कि हमको वो जीवन मिले जिसमें हमारे सामने वाद विवाद या विचारों का अलग अलग विचारों का कोई प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। अ लाइफ ऑफ पीस इज सेफ एंड सिक्योर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और परमेश्वर की ओर से जो हमें ये वाला जीवन दिया जाता है, परमेश्वर की शांति से भरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, इसमें जो है लाइफ सेफ भी है और सिक्योर भी है, फिजिकली और मेंटली, यानी शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 6 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर यानी पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाने से आपको जीवन मिलेगा। वो जीवन कैसा होगा? शांति से भरा जीवन, वो कलह से भरा जीवन नहीं होगा, वो आपके मन को अशांत नहीं करेगा वो। और इसीलिए पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता, ताकि परमेश्वर का प्रेम इन फलों को हमारे जीवन में बढ़ाए, हम इन बातों में उन्नति करें। मैं आपको परमेश्वर के इस फल, जो आत्मा का फल आनंद है, इसके विषय में मैं चाहूंगा एक पद आप पढ़ें जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसका 13 पद। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसका 13 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 अध्याय के 13 पद में, 15 अध्याय का 13 पद, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारे जीवन में परमेश्वर रोज नई आशा लेकर आएगा। परमेश्वर का प्रेम हमें आशा देता है, और जब हम परमेश्वर का प्रेम, ये जो जिस प्रेम के बारे में हम बता रहे हैं, अगापे लव, जब ये प्रेम हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है यीशु मसीह के द्वारा, तो ये प्रेम हमें आशा देता है ताकि हम हमारे अंदर, और वो आशा से क्या होता है, करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे।
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारी आशा बढ़ती जाए। जब आप परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के साथ लगे रहेंगे और बड़े मन लगाकर उत्साह के साथ ये काम करेंगे, तो आपके जीवन में आनंद भी बढ़ेगा और आशा भी बढ़ेगी, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और इसी के साथ साथ एक पद और पढ़े जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय का 22 पद। नीति वचन 17 अध्याय का 22 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज द जॉय ऑफ द हार्ट। आपके हृदय में अगर आनंद नहीं, आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है, आपके फ्रिज में सब प्रकार का भोजन वस्तु है, आपके किचन में सब प्रकार का राशन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके मन में आनंद नहीं है तो आपके लिए सब व्यर्थ है। इसीलिए लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन जब टूट जाता है ना इंसान का, तो हड्डियां सूख जाती हैं, उसके हड्डियों में भी जान नहीं रहती है। और फिजिकल लाइफ में हम देखते हैं लोगों को कि उनका जीवन एकदम सूखा जीवन है, वो उनके मन में आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, और उनके अंदर शांति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर कलीसिया की स्थापना इसीलिए की कि लोगों को परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, ये चीजें लोगों को प्रोवाइड हो सके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा। इसलिए और ये परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को हरा भरा करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलरली आने लगते हैं, उत्साह के साथ और प्लान करके आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, डिसाइड करके आते हैं कि नहीं मुझे जाना है, आप देखिए आपके जीवन में कितना हरा भरा हो जाएगा। बीमारियां तो कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बीमारियों पर आपका शरीर जयवंत होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा हुआ है, शारीरिक साधना से, योगाभ्यास से लोग योग करते हैं। योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज से आप अपने मन की लालसाओं को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके मन की लालसाएं परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा ही जब कार्य होगा, तभी वहां पर परिवर्तन होगा, तभी वहां पर कंट्रोल आएगा। आप शरीर की एक्सरसाइज से आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। खाली शारीरिक एक्सरसाइज नहीं चाहिए, जैसे शारीरिक भोजन खाली हमें जीवन के लिए नहीं चाहिए, हमें आत्मिक भोजन भी चाहिए। वैसे ही हमें खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ हमको परमेश्वर की पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों का मिश्रण भी हमको चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि हमारी लालसाओं पर हम जयवंत हो, हम अपने स्वभाव पर जयवंत हो, जो बहुत झट से क्रोध आ जाता है और बहुत जल्दी से हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी से घबराहट हो जाती है। ये चीज़ें ये हमारे पास बहुत कम हैं। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन के प्रोत्साहन के द्वारा हमारे जीवन में यही चीज़ बढ़ती है, और ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक पद और निकालेंगे शांति के बारे में, पीस के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 9 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 9 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 5:9, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, दो लोगों में आपस में नाराजगी है, उन्हें मेल कराना, लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, लोगों को परमेश्वर से मिलाने का काम करते हैं, लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। ये दोनों एक ही काम है। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भी हमें आपस में मिलकर रहने को कहता है। परमेश्वर मेल चाहता है कि हम आपस में हमारा मेल हो, और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये काम बिना पवित्र आत्मा के और बिना परमेश्वर के प्रेम के कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें सहन शक्ति भी चाहिए, इसमें बहुत धीरज चाहिए। इन सब कामों में लोगों के बीच तालमेल बिठाने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि प्रेम का दाता, सामर्थ्य का देने वाला, जीवन का देने वाला वही है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे इसी के साथ साथ। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 18 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 12 का 18, जहां तक हो सके
तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य प्रेम, आनंद और परमेश्वर की धार्मिकता, आनंद और वो मेल है, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में मेल है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं स्थापित हो सकता, और बिना परमेश्वर के वचन के हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ हम चौथे पॉइंट पे आएंगे, फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब है एक्चुअली द होली स्पिरिट एम्पावर्स बिलीवर्स टू विदस्टैंड चैलेंजिंग सिचुएशंस विथ परसिवियरेंस। यानी पवित्र आत्मा उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन में ये कार्य करता है। ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जिसके द्वारा हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जीवन, हमने वाकई में मसीह पर विश्वास किया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरता है, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होता है, हमारे हृदय में होता है, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होती है। और फॉरबियरेंस का मतलब होता है हमारे पास इतनी धैर्य, इतनी क्षमता होती है सहन शक्ति की कि लोगों की सहन शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों की सहन शक्ति खत्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप एक लैंप लीजिए, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है टंकी की, उसमें तेल भर दीजिए और जितना तेल होगा वो खत्म हो जाएगा तो वो लैंप बुझ जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को हमारे ऐसा प्रज्वलित करता है कि वो हमको लिमिटेड कैपेसिटी में नहीं रखता, बल्कि उसने पवित्र आत्मा दे दिया है, और पवित्र आत्मा जो है वो सोर्स है, और सोर्स हमको मिल गया है कि कमी होने ही नहीं देगा। जितनी सहन शक्ति चाहिए वो हमको प्रोवाइड करता रहेगा, जितनी सहन शक्ति चाहिए। और यही एक अंतर है एक सांसारिक व्यक्ति में और एक परमेश्वर के जन में, कि परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहता है कि उसके पास धीरज की कमी ना हो। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट जो है वो हमें शक्तिशाली बनाता है विश्वासी को, कि वो उसके साथ हर सिचुएशन में। परसिवियरेंस का मतलब होता है, परसिवियरेंस का मतलब है दृढ़ता से अपनी जगह पर स्थिर रहना, दृढ़ता के साथ डटे रहना। और ये दृढ़ता हमको कौन देता है? पवित्र आत्मा। एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी कष्ट कारक अथवा कठिन श्रम को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता, यानी सहन शक्ति। कितना भी लंबा आपको सहना पड़े, आपकी सहन शक्ति खत्म नहीं होगी। मालूम क्यों? क्योंकि आप रेगुलर परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आप उस दाखलता के साथ कनेक्टेड हैं जहां से आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है, और ये सप्लाई आपके जीवन में जारी रहती है ताकि आप उस परिस्थिति में मजबूत बने रहें। द ग्रीक रूट ऑफ दिस वर्ड रिलेट टू टू वर्ड्स दैट मीन्स लॉन्ग एंड पैशन। ग्रीक में इस शब्द के दो शब्द होते हैं, एक है लॉन्ग और दूसरा है पैशन। थ्रू द होली स्पिरिट वी आर एबल टू वेट लॉन्गर बिफोर एंड इंडल्जिंग आवर पैशंस। यानी हम पवित्र आत्मा के द्वारा लंबे समय तक कठिन परिस्थिति में स्थिर रहने के योग्य बनाए जाते हैं, और इसीलिए वो हमको तैयार कर रहा है। आपको मालूम है आने वाला समय इतना कठिन होने जा रहा है, परमेश्वर का वचन पहले से बता रहा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हार्ड टू डियर, हार्ड टू बियर एंड हार्ड टू डील। इतना कठिन होगा लोगों के साथ डील करना, और इतना कठिन होगा उस समय को सहना। लेकिन हमको मिला है सोर्स, पवित्र आत्मा। उस कठिन समय में लंबे समय तक वो हमको सामर्थ्य देता रहेगा कि हम उस परिस्थिति में, उस समय में स्थिर बने रहें। और इसीलिए थ्रू द होली स्पिरिट वी आर एबल टू वेट लॉन्गर बिफोर इंडल्जिंग आवर पैशंस
यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो पैशंस है, वो हमको शारीरिक तौर पे खींच नहीं सकते। वी बिकम लॉन्ग टेम्पर्ड। जब हमको फॉरबियरेंस हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया जाता है तो हम लॉन्ग टेम्पर्ड हो जाते हैं। लॉन्ग टेम्पर्ड का मतलब क्रोध आ ही नहीं रहा है, खिसियाट आ ही नहीं रही है। जब कोई व्यक्ति इसको आपको ऐसे समझना होगा, ये प्रैक्टिकल वर्ड है, इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप खिसियाने लगते हैं, थोड़ी देर बाद आपका मिजाज बिगड़ने लगता है। किसी भी चीज का इंतजार आपको बर्दाश्त नहीं है। आपने कहा था ये समय बोला था, अब देखो ये समय हो गया, अब मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं नहीं जाऊंगा। आप अपने ये लूज यानी शॉर्ट टेम्पर्ड। हर मनुष्य फिजिकली शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको बनाता लॉन्ग टेम्पर्ड, कि हम लंबे समय तक कष्ट की हालत में रहते हैं, लेकिन हम कुड़कुड़ाते नहीं, चिड़चिड़ाते नहीं, और हम झल्लाते नहीं, और हम किसी को बकते नहीं है। ये एंड्योरेंस किसी कष्टकारक अवस्था अथवा कठिन श्रम को समय तक लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता। और इसके बाद इंडल्जिंग का मतलब होता है किसी को उसकी मनचाही ज़रूरत या वो ज़रूरत की चीज़ दे देना, मनचाही चीज़ दे देना या ज़रूरत की चीज़ दे देना। पवित्र आत्मा हमको ज़रूरत की चीज़ क्या देता मालूम है? हमको धीरज चाहिए, वो हमको धीरज देता है। हमको जहाँ शांति चाहिए वो हमें शांति देता है। हमको जिस चीज़ की कमी हमारे अंदर होने लगती है हमारे मानसिक सिस्टम में, वहाँ पर वो पूर्ति करने लगता है। यही तो परमेश्वर की सामर्थ है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो करता है। rather than short tempered, Paul used this word when he was describing patience with him, यानी describing Jesus, यानी यीशु मसीह के सहन शक्ति के बारे में बता रहा पौलुस अपनी गवाही देकर। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 16 पद यहां पर पौलुस बता रहा है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में पौलुस कह रहा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यीशु मसीह ने कितनी सहनशीलता रखी। ये यीशु मसीह के विरोध में कार्य कर रहा था, ये यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, ये कलीसिया के लोगों को सताता था, ये इतना गलत कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको नष्ट नहीं किया, इस पर क्रोध नहीं किया और क्रोध में इसके साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि इसको चुन लिया कि इसी को वो धीरज में इस्तेमाल कर रहा है। इसको कष्ट उठाने के द्वारा साबित कर रहा है कि अब मेरे नाम से ये कष्ट उठाएगा। और पौलुस उसके नाम से कष्ट उठाने लगा। जो उसके नाम से लोगों को मार देता था, जो उसका नाम लेते थे, वही आज उसके नाम से कष्ट उठा रहा है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। वो हमको बिल्कुल नई सृष्टि बनाता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों है, सो इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या कह रहा है? ये कलीसिया से कह रहा है, एक दूसरे की सह लो। संसार में कोई एक दूसरे की नहीं सह रहा है, लेकिन कलीसिया में तो ये सह लो की सामर्थ कौन दे रहा है? हर बार आप जब आएंगे तो आपकी सहन शक्ति कौन बढ़ाएगा? पर पवित्र आत्मा बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? परमेश्वर के वचन के प्रोत्साहन के द्वारा। और ये वचन आपको प्रोत्साहित करेगा कि तुम मसीही हो, तुमको धीरज रखना ही है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी में जुड़ा हुआ है। अगापे लव मीन्स लव अनकंडीशनली एंड सैक्रिफिशियली एज गॉड। परमेश्वर हमसे अनकंडीशनली प्यार करता है और सैक्रिफिशियली प्यार करता है, और उसने इस बात को साबित किया अपने पुत्र का बलिदान के द्वारा। उसने सैक्रिफाइस दिया अपने पुत्र का, जिसे वो बहुत प्यार करता था, और अपना प्रेम प्रकट किया। अगापे लव इज वर्ब। ये अगापे लव जो है ये इमोशन नहीं है, ये वर्ब है, ये प्रैक्टिकल है।
और ये प्रैक्टिकल ही हमारे विश्वासियों के और कलीसिया के लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये इमोशन नहीं है, भावना नहीं है, ये परमेश्वर का जो प्रेम है ये एक्ट है, ये वर्ब है। इसीलिए हमको सीखना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, वचन के द्वारा हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार हो जाएं, हम उस कार्य के लिए तैयार हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना प्रेम प्रकट किया है, कि हम उस प्रेम को लोगों के साथ बांटना शुरू कर दे, शेयर करना वर्ब है। एंड बाय इट्स वर्बल नेचर कॉल्स फॉर एक्शन। इसके वर्बल नेचर के कारण, यानी ये वर्ब है और इसीलिए ये एक्शन करता है। परमेश्वर का प्रेम एक्शन वाला प्रेम है। दिस क्वालिटी ऑफ लव इज नॉट इमोशन बट इट इज एन एक्शन। ये इमोशन नहीं है। अगापे लव इज नॉट द इमोशन, अगापे लव इज द एक्शन। और ये कैसे? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जिससे सबसे ज्यादा वो प्यार करता था, उसने समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया, और जो कोई उसको ग्रहण करता है उसके जीवन में फिर वही एक्शन शुरू होता है कि उसको भी वही करना है। इसीलिए उसने पतरस से कहा था, क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझे प्यार मेरे मेमनों को चढ़ा। क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा। वो बार बार उससे कंफर्म कर रहा था कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो ये करेगा। ये एक्शन वर्ड है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 से 18 पढ़ेंगे। यहां पर भी एक्शन बताया जा रहा, कलीसिया के लोगों को हमें प्रेम करना है। लेकिन कैसे प्रेम करना है? इमोशनल नहीं है, हमें इमोशंस नहीं रखने, प्रेम की भावना नहीं रखनी है, बल्कि हमें वास्तव में प्रेम करना है। कैसे प्रेम कैसे किया जाता है? जब हम किसी मनुष्य को, जिसे हम देखते हैं, जब हम उससे प्रेम नहीं रख सकते तो जिसे हम नहीं देखते उससे कैसे प्रेम रखेंगे? ये बात हमारे अपने जीवन में साबित होनी चाहिए कि हम वाकई में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसको पढ़ेंगे। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम यानी अगापे लव कैसे बना रह सकता है? ये प्रश्न है। क्या आप आपके आसपास या आप कलीसिया में उन लोगों को जानते हैं जो बहुत गरीब हैं, जो जिनके पास कमी है, और अगर आप यानी सक्षम हैं तो आप मदद कर सकते हैं? और इसीलिए यहाँ पर लिखा परमेश्वर का प्रेम क्या है? ये परमेश्वर प्रेम जो अगापे लव है, ये गिविंग वर्ड है, यानी ये देने वाला प्रेम है, बांटने वाला प्रेम। और इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब हम प्रैक्टिकली लोगों से प्यार करते हैं, लोगों की खबर रखते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनके साथ कंसर्न रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, कहाँ। हम लोगों को आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते तो हम लोगों को गाइड तो कर ही सकते हैं, उनको किसी गलत चीज में फंसने से तो बचा सकते हैं, उनको हम मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये भी एक सेवा है, ये प्रैक्टिकल है। और जब हम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है तो हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं हम वो करने लगते हैं, और परमेश्वर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। हमारा काम है अपनी क्षमता में परमेश्वर के प्रेम के साथ खड़े हो जाना और उसको बांटना, और परमेश्वर हमारी क्षमता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का काम करता है। पहले हमारे हृदय में बढ़ाता है और फिर हमारे द्वारा कार्य करके प्रकट करके बढ़ाता है कि हाँ ये है परमेश्वर का कार्य। आइए हम इसके बाकी पार्ट्स को जो और रह गए हैं उनको हम कल देखेंगे। ये 2 पार्ट में ही पूरा हो सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, आत्मा के फल का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ गुप्त होगा। आत्मा के फल का मतलब है हमारे जीवन से क्या प्रकट होगा, और मसीही जीवन प्रगटीकरण वाला जीवन है। सच्चा मसीही जीवन जो प्रकट होता है अंदर से बाहर, वही मसीही जीवन है। और तब लोग दूर से देखेंगे, लोग पहचान जाएंगे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि प्रेम को
सब पहचानते हैं। एक अबोध बच्चा भी प्रेम पहचानता है, एक जानवर भी प्रेम पहचानता है, एक खूंखार जानवर भी प्रेम को पहचानता है। प्रेम को ऐसा कौन है जो प्रेम ना पहचानता हो? प्रेम को सब पहचानते हैं। जैसे नफरत को भी सब पहचानते हैं, वैसे ही प्रेम को पहचानते हैं। और प्रेम के जब आपके अंदर वास्तव में प्रेम होगा तो पहचान आपकी अपने आप उजागर होगी। परमेश्वर आपकी पहचान बनाएगा और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से ऐसा प्रकट होगा कि लोग दूर दूर तक आपको पहचानेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब कोई गाड़ी बनाई जाती है, नई गाड़ी, उसके इंजन को टेस्टिंग के लिए स्मूथ रास्तों पे नहीं ले जाया जाता है। जब कोई नई गाड़ी बनती है और बहुत ज़्यादा कंपनी उसमें क्लेम करती है कि ये ऐसी गाड़ी है, हर परिस्थिति में ये चलेगी, हर परिस्थिति में ये धोखा नहीं देगी, तो उस गाड़ी का ट्रायल कहाँ पे किया जाता है? सबसे खराब रास्तों पे वो जाती है और सबसे भयानक स्थिति में से वो गुजरती है, और तब साबित होता है कि ये गाड़ी वाकई में मजबूत है। इसी तरीके से हमारा और आपका जीवन है। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर खराब से खराब परिस्थिति में मजबूत रहने के लिए तैयार कर रहा है, और ये काम वो करता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र वचनों के प्रोत्साहन के द्वारा, मसीह की देह में अर्थात कलीसिया में। अब हमको ये पता चल रहा है कि कलीसिया में रेगुलरली इच्छा के साथ, निर्णय के साथ उपस्थित होना और परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना कितना आवश्यक है। नहीं तो हमारा शारीरिक जीवन जो क्षण भर का है वो बहुत जल्दी धोखा दे सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके एक एक पवित्र वचनों के लिए जिनसे हमें सामर्थ मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में सामर्थ पैदा करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए बल मिलता है, उस परिस्थिति को सहने की सामर्थ मिलती है, और सब बातों में यानी लोगों के बुरे व्यवहार के बाद भी हमारे जीवन में प्रेम घटता नहीं, क्योंकि इस प्रेम का देने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा सामर्थ देता रहता है और हमें संभाले रहता है। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु ऐसे ही हम आपके साथ हरे भरे रहें, आपके साथ बने रहें और आपके साथ चलते रहें, ताकि हम सब के जीवनों से ये बात साबित हो संसार में कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया और हमें उसने संसार से छुड़ा लिया और हमें जयवंत जीवन देकर अपने राज्य में प्रवेश कराया। उसकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।